चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस 1 स्टार्ट करते हैं। सीए फाइनल एसएफएम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। प्लीज क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। इजी क्वेश्चंस है ये, क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी पूछा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस 1, स्टॉक कॉस्टिंग ₹120, पे नो डिविडेंड्स, द पॉसिबल प्राइसेस that stock might sell for at the end of the year with the respective probabilities. These are the respective probabilities given of the prices. Okay, now calculate the expected return, calculate the standard deviation of the return. आपको expected return निकालनी है और standard deviation निकालनी है। तो यहाँ पे आपका और जो expected निकालनी है वो रिटर्न का निकालना है, यहाँ पे रिटर्न का निकालनी है। और ये क्या दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है। तो प्राइस दिया हुआ है, रिटर्न का निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न निकालना पड़ेगा। और रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है, रिटर्न का फॉर्मूला होता है P1 माइनस P0। ये और रिटर्न परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है, रिटर्न परसेंटेज P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100। यहाँ पे प्लस डिविडेंड है तो डिविडेंड भी हम ऐड कर देते हैं, तो ये रिटर्न परसेंटेज का फॉर्मूला हो जाता है। तो सबसे पहले हम रिटर्न परसेंटेज निकालेंगे और फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटीज। Calculation of return and expected return। expected return देखिए यहाँ आपको P0 कितनी है, 120 है। और P1 यहाँ पे दिया हुआ है, P1 यहाँ पे आपको दिया हुआ है, P1 कितना दिया हुआ है, 115 दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है, 125 दिया हुआ है, 130 दिया हुआ है, 135 दिया हुआ है और 140 दिया हुआ है, ठीक है। या अब आपको यहाँ पे डिविडेंड आपका 0 दिया हुआ है। डिविडेंड कितना दिया हुआ है, 0, डिविडेंड नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे रिटर्न निकालनी है परसेंटेज P1 P0 इंटू 100। तो 115 माइनस 120 होल डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100। 120 माइनस 120 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100, तो यह 0 हो जाएगा। 125 120 इंटू 100, 130 माइनस 120 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100, 135 माइनस 120 होल डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100, 140 120 इंटू 100। अब देखिए यहाँ पे -4.17 हो जाएगा, यह 0, ये 4.17 पॉजिटिव हो जाएगा, 8.33 12.50 ये 16.67, ये सारे परसेंटेज रिटर्न हो गया। अब आप देखिए
ये सारे परसेंटेज रिटर्न हो गया। इसकी प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है पीआई, तो पीआई कितना दिया हुआ है 0.1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.1। यहाँ पे दिया हुआ है 0.1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.2, 0.1। अब देखिए यहाँ पे ये जो है ये आपको xi है, ये आपका pi है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा pi xi। तो प्रोबेबिलिटी को इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा -4.17 इंटू 0.1, तो 0.417 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 7.083 हो जाएगा। यहाँ पे 0.2 है ना, तो 0.7083, यहाँ पे 8 पॉइंट है ना, तो 2.913 और ये आपका 12 इंटू 4.17 इंटू 0.2, 0.834। देखिए तो 0.834 और 8 पॉइंट दिस इंटू दिस 1.247, यहाँ पे 1.247 और 12.50 इंटू दिस 2.499, यहाँ पे 2.499, 12 into this 2.50, 2.5, 16 into this 1.66, 1.667। तो ये आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू। टोटल सम कितना हो जाएगा 7.083। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पी आई एक्स आई ये नेगेटिव में हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा और पी आई एक्स आई एक्स स्क्वायर कर देते हैं, सपोज एक्स आई एक्स स्क्वायर, या एक और करते हैं हम थोड़ा सा, हम दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, पी आई एक्स आई माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, पी आई एक्स आई माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ऐसे क्यों किया, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू की फॉर्मूला होती है समेशन पी आई एक्स आई, और स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है समेशन रूट अंडर पी आई एक्स आई माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ई एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमारा ऑलरेडी निकला हुआ है 7.083%। अब ये निकाल लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, जो आपका सेकंड पार्ट में क्वेश्चन पूछी गई है।
तो यहाँ कैसे करेंगे, एक्स आई तो ये है -4.17 -7.083 इंटू 0.1, तो ये हो जाएगा ये इसकी होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर करने के बाद दिया जाएगा 12.66, और यहाँ पे क्या होगा 0, क्योंकि एक्स है 0, 0 माइनस 7.083 होल स्क्वायर इंटू 0.1, तो ये हो जाएगा 5.017, यहाँ हो जाएगा 4.17 माइनस 7.083 होल स्क्वायर इंटू 0.2, तो ये हो जाएगा 1.698 और ये 8.33 माइनस 7.083 इंटू होल स्क्वायर माइनस 0.3, तो ये हो जाएगा 0.467 अब 12.50 माइनस 7.083 होल स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी 0.2, तो 0.2 5 कितना हो जाएगा 869। अब देखिए 16.167 माइनस 7.083 इंटू का होल स्क्वायर इंटू 0.1, ये क्या 0.1 है, तो ये आ जाएगा 9.191, तो टोटल आपके पास हो जाएगा 34.902, तो कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आपका निकाल जाएगा। एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन रूट अंडर 34.902, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 5.908% आपका आंसर हो जाएगा, 908% आपका आंसर हो जाएगा। इसको परसेंटेज बाद में भी निकाला जा सकता है, इसकी परसेंटेज जो है बाद में भी निकाला जा सकता है, ठीक है ना। अल्टरनेटिव मेथड से हम बना रहे हैं, अल्टरनेटिव मेथड इसको कैसे हो जाएगा, अल्टरनेटिव मेथड से हम बना रहे हैं इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से। देखिएगा, एक स्टैंडर्ड डेविएशन का एक और फॉर्मूला होता है समेशन पी आई एक्स आई एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेड एक्स का होल स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला होता है, तो हम इस तरीका से भी बना सकते हैं इस फॉर्मूला को। अब देखिए हम क्या सकते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले तो रिटर्न निकालना पड़ेगा, P1 हमारे पास कितना था 115 120 125 130 135 140, P0 क्या है यहाँ पे 120 120 120 120 120 120, यहाँ पे आपको रिटर्न क्या हो जाएगा P1 माइनस P0 120 माइनस 115 दैट इक्वल टू माइनस 5, 120 माइनस 120 दिस इज 0, 125 माइनस 120 दिस इज द 5, 130 माइनस 120 10, 135 माइनस 120 15, 140 माइनस 120 दैट इज 20, इसको हम xi मानते हैं। और यहाँ पे pi दिया हुआ है हमारे पास 0.10 0.10 0.20 0.30 0.20 0.10, ये आपका हो गया
उसके बाद क्या हो जाता है पी आई एक्स आई, पी आई एक्स आई एक्स स्क्वायर। अब यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 0.50, यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। तो ये सारे ऐड करने के बाद 8.5। अब माइनस 0.5 इंटू 5 दैट इक्वल टू माइनस 2.5, ये 2.5 हो जाएगा ये, या 0 हो जाएगा 0, और यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, यहाँ 45 हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा, 122.5। अब आपका रिटर्न का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रिटर्न इक्वल टू 8.5। रिटर्न परसेंटेज क्या हो जाएगा, रिटर्न परसेंटेज 8.5 रिटर्न है 120 इन्वेस्टमेंट में, तो 100 की इन्वेस्टमेंट में कितना हो जाएगा, 8.5 इन्वेस्टमेंट है 120, तो 100 के इन्वेस्टमेंट में कितना हो जाएगा 7.08%। ये जो सेम पहले के जैसा हो गया। और स्टैंडर्ड डेविएशन आपका कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या हो जाएगा, रूट अंडर समेशन पी आई एक्स आई का एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड एक्स का होल स्क्वायर, रूट अंडर ये क्या हो जाएगा 122.5 माइनस 8.50, तो ये आपका हो जाएगा 122.5 माइनस 72.25, ये हो जाएगा आपका रूट अंडर 50.25 दिस इक्वल टू 7.0088। यहाँ पे परसेंटेज स्टैंडर्ड डेविएशन 7.088 होल डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100, तो ये आपका परसेंटेज इसका कितना हो जाएगा 5. ये 120 है 120 120 5.088%। तो इस तरह हम भी कर सकते हैं, दो तरीके से हमने कहा है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का। यहाँ सबसे पहले आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू किसका निकालना था, रिटर्न का। स्टैंडर्ड डेविएशन किसका निकालना था, रिटर्न का। तो सबसे पहले रिटर्न निकाली गई, फिर वो फॉर्मूला लगाया गया। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू क्लास।